बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा गया है नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ये डिफरेंट इक्वेशंस आपको लिखी हुई हैं, इनकी प्रॉपर्टीज आपने बतानी है कौन सी हैं। एमसीक्यूज टाइप ये क्वेश्चन है, शॉर्ट में नहीं आ सकता एमसीक्यूज में, क्योंकि एक एक लफ्ज़ का इनका आंसर है। हम डेली लाइफ में ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं हमें उनका नाम नहीं पता होता, तो यहाँ पर हमने वो नाम देखने हैं। उसके आगे लिखा हुआ है लेटर वर यूज्ड। यहाँ पर जो लेटर यूज़ किए गए हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड या ए बी सी डी, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं रियल नंबर्स को। तो सबसे पहले हम देखेंगे रियल नंबर से क्या मतलब है। जब रियल नंबर्स की हमें समझ आ जाएगी तो तब हमें ये प्रॉपर्टीज़ याद करने में आसानी होगी। पेज नंबर 6 पे रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। सबसे पहले हम रियल नंबर्स को पढ़ेंगे और उनके बाद ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। जब प्रॉपर्टीज़ हमें समझ आ जाएंगी तब हम बारी बारी इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे क्वेश्चन को समझने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर। चैप्टर का जो नेम है वो नंबर सिस्टम है। इन शॉर्ट अगर बात की जाए रियल नंबर से क्या मतलब है, तो हम हिस्ट्री देखते हैं, नंबर्स की हिस्ट्री कैसे शुरू हुई। सबसे पहले जब इंसान काउंट करते थे, जो पुराने वक्तों में, वो क्या करते थे कि एक बकरी है उनके पास, दो बकरियां हैं, तीन बकरियां हैं, लाइंस लगाते थे या सोआन, तो वो काउंट करते थे 1 से। 1 के बाद आता था 2, 2 के बाद आता था 3, 3 के बाद आता था 4। तो ये कंसेप्ट था। नेचुरल नंबर जिनको कहा गया, यानी कि नेचुरल नंबर, सारे नंबर्स ऐड करेंगे आखिर में, तो ये तफसील से एक बार सुन लें। नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4। किसी बंदे के पास एक गंदम की बोरी तो वो 1 कहेगा, किसी के पास 2 गंदम की बोरियां तो वो 2 कहेगा, किसी के पास 3। तो कंसेप्ट क्या था, नेचुरल नंबर जो इंसान ने कुदरती तौर पर गिनती शुरू की वो 1 2 3 की थी। फिर क्या हुआ, एक बंदा जिसके पास कोई बकरी नहीं है, एक बंदा जिसके पास कोई गंदम की बोरी नहीं है, वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके लिए मैथ का एक डिजिट लाया गया जिसको हमने कहा 0। तो नेचुरल नंबर में हमने 0 ऐड किया 1 2 3 के साथ, तो ये बन गया आपके पास, सोआन चलते जाते हैं, होल नंबर। W से इंडिकेट किया और इनको हमने कह दिया होल नंबर, मतलब सारे नंबर्स हमारे पास हो गए। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। नेचुरल नंबर, होल नंबर आने के बाद हुआ क्या कि एक बंदा जिसने किसी से बकरियां ली हुई हैं, उसकी अपनी बकरियां नहीं हैं लेकिन उधार पे हैं। मिसाल के तौर पर आपने इजी लोड लिया लोन पे, तो ये आपके पास माइनस में आ जाता है आपका अकाउंट बैलेंस। तो पहले जो नंबर्स थे वो सिर्फ प्लस वाले थे, नेगेटिव वाले नंबर नहीं थे। अगर किसी बंदे ने किसी से उधार लिया हो या किसी से पैसे लिए हो तो उसका अकाउंट बैलेंस कैसे शो होगा, वो नेगेटिव में शो होगा। तो हमने कहा कि इंटीजर्स का ले आई लफ्ज़ एक इंटीजर्स, इंटीजर्स मिलाकर इसको हमने z से इंडिकेट किया और हम कहा कि 0 के साथ प्लस और माइनस आ जाएगा। पहले प्लस वाली सिर्फ टर्म्स थी, माइनस वाली नहीं थी। अब माइनस वाले नंबर भी मिला दिए। अगर आप गौर करें तो इंटीजर्स में होल भी हैं और होल में नेचुरल भी हैं, यानी कि इंटीजर में हम कह सकते हैं होल नंबर भी हैं और नेचुरल नंबर भी हैं। इसी तरह यहाँ से ऑनवर्ड बात चली। इंटीजर्स के बाद आपके पास क्या हुआ, एक घर में पिज़्ज़ा आया। यहाँ बात करते हैं रोटी की। तो रोटी के इस तरह हिस्से किए गए कि आधी रोटी 1/2। यहाँ आपके पास एक पिज़्ज़ा आया, उसके 8 स्लाइस किए, तो एक बंदे ने कहा मेरे 3 हैं, तो 3/8। जो रेशो में नंबर आ गए, आपने हिस्से किए, एक पिज़्ज़े के 2 हिस्से, एक रोटी के 2 हिस्से, या एक 8 स्लाइस वाले पिज़्ज़े के 3 हिस्से, या आप सिंपल कह सकते हैं एक बंदे ने एक हिस्सा खाया, एक 7 स्लाइस करके पिज़्ज़े का। तो ये जो नंबर थे 1/2, 3/8, 1/4, जो रेशो में थे, ये रेशो वाले नंबर ना इंटीजर्स में थे, ना होल में थे, ना नेचुरल में थे। जब ये नंबर्स आए आपके पास तो इनको आपने कह दिया ये पी रेशो क्यू की फॉर्म में नंबर्स हैं और इनको हमने कहा ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की एक खूबसूरती ये थी, जैसे कि 1/2 को अगर लिखें तो ये टर्मिनेट हो जाते हैं, 0.5 आ जाता है, या 1.4 को लिखें तो ये 0.25 आ जाएगा, या आप 1/3 को लिखें तो ये आता है 0.333 रिपीट करता है। या ये रिपीट करते हैं या ये टर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये नंबर जो से थे कौन से कहलाए, रैशनल नंबर्स कहलाए।
तो सबसे पहले नेचुरल नंबर इंसान ने जब गिनती शुरू की तो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स, उसके बाद होल, उसके बाद इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर रेशो वाले, और फिर आपके पास आए इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से थे? इर्रेशनल नंबर प्राइम नंबर्स आपने एक पढ़े होंगे, प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट। प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो किसी और टेबल पर डिवाइड नहीं होते अपने अलावा, जैसे कि 2 1 जा 2 ही होगा, 3 1 जा 3 ही आपको मिलेगा। अब 4 है तो 2 2 जा 4, तो 4 प्राइम नहीं है। 2 3 5 7 11 एंड अप टू सो ऑन 13, इस तरह ऑनवर्ड चलते जाते हैं। तो अगर इस तरह का कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, तो ये इर्रेशनल नंबर कहलाता है। ना ये टर्मिनेट होते हैं, ये प्लस में भी होंगे, ऑफ कोर्स माइनस में भी होंगे। तो ये जो नंबर्स थे आपके पास इर्रेशनल नंबर्स कहलाए। ठीक है, इनको अगर डेसिमल में लिखें तो ये ना इनका आंसर डेसिमल के बाद ख़त्म होता है, ना ये रिपीट करते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग होते हैं। इसी में पाई और इसी में ई आ गया। तो ये इंसान की गिनती की सारी हिस्ट्री थी कि सबसे पहले इंसान ने नेचुरल नंबर, फिर होल, फिर इंटीजर्स। नेचुरल में से ही इवन ऑड अलग हो जाते हैं, प्राइम नंबर भी अलग हो जाते हैं आपके पास, लेकिन जो बेसिक गिनती थी वो ये थी नेचुरल। उसके बाद ज़ीरो की ज़रूरत पड़ी तो होल आ गया, उसके बाद नेगेटिव उधार लिया तो इंटीजर्स आ गए, पिज़्ज़े के हिस्से या रोटी के हिस्से की है, जायदाद के हिस्से की है तो रैशनल नंबर आ गया। उसके बाद अगर अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर, जैसे कि इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अब ये ना नेचुरल में था, ना होल में था, ना इंटीजर में था, ना रैशनल में था, तो इसको हमने कह दिया ये नंबर कौन सा है? इर्रेशनल है। तो ये सारे के सारे नंबर्स आ गए। अब बात आती है कि इन सब नंबर्स को जब कंबाइन किया गया तो कहा गया रियल नंबर। क्या कह दिया गया? रियल नंबर कह दिया गया। तो यहाँ से आपके पास हिस्ट्री आती है रियल नंबर्स की। अब जितने भी नंबर्स होंगे आपके जहन में आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे।